नमस्कार दोस्तों। रामायण की वो रात जब लंका के अंधेरे में राम का बाण चमका और रावण का विशालकाय शरीर धरती पर लौट गया। अधर्म की हार हुई, धर्म की जीत। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं। रावण की मृत्यु के बाद लंका में क्या उथल पुथल मची। उसके लाखों योद्धा, बेटे, भाई सब मारे गए। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किसका? रावण की सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी का। आज हम बात करेंगे उस अनकही कहानी की जो वाल्मीकि रामायण में कम ही मिलती है, लेकिन अन्य रामायण संस्करणों जैसे पद्म रामायण, आदि रामायण में विस्तार से बयां है। मंदोदरी जो सुंदर, धर्मपरायणा और रावण की सलाहकार थी। उन्होंने रावण को सीता को लौटाने की बार बार सलाह दी, लेकिन रावण ने ना सुनी। और अब रावण के जाने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? क्या वो सती हो गई? क्या लंका छोड़ दिया या नया जीवन शुरू किया? चलिए इस भावुक यात्रा पर चलते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया। लंका का राजा जो कभी देवताओं को भी थर्रा देता था, अब धूल में लेटा था। उसके सभी पुत्र मेघनाद, अक्षय कुमार और रिश्तेदार मारे जा चुके थे। तभी महल से एक औरत की चीख गूंजी। मंदोदरी, रानी मंदोदरी जो मायासुर की बेटी थी और रावण की सबसे प्रिय पत्नी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 111 में वर्णन है। मंदोदरी रावण के शव तक पहुंची। उनका रूप बिखरा हुआ था, बाल खुले, वस्त्र गंदे। वो रावण के सीने पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। हे रावण, तुमने तो देवताओं के यज्ञ नष्ट किए, धर्म का उल्लंघन किया, देवियों मानव कन्याओं का अपहरण किया। आज तुम्हें फल मिला, लेकिन मैं तो निर्दोष हूं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने मुझे विधवा बना दिया। उनका विलाप इतना मार्मिक था कि आकाश भी कांप गया। मंदोदरी कहती हैं, तुम्हें तो मोक्ष मिल गया, लेकिन मैं इस दुख की आग में जल रही हूं। तुमने मेरी सलाह न सुनी। सीता को राम को लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। एक एक कर रावण की अन्य पत्नियां भी आईं। धन्यमालिनी, प्रोम्पजा सब रो रही थीं। लेकिन मंदोदरी का दर्द सबसे गहरा था। वो रावण को अपना देवता मानती थी, भले ही वो गलत रास्ते पर था। क्या तुम जानते हो, मंदोदरी ने कभी रावण के अधर्म को समर्थन नहीं दिया। वो पंचकन्या में गिनी जाती हैं। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो रावण को सत्य का मार्ग दिखाती रहीं। लेकिन अब लंका विधवा हो चुकी। रावण की मृत्यु के बाद राम ने लंका को संभालने का फैसला किया। उन्होंने अपने भाई विभीषण को राजा बनाने का आदेश दिया। विभीषण, रावण का छोटा भाई, जो युद्ध से पहले ही राम की शरण में आ गया था। मंदोदरी की सलाह पर ही विभीषण ने यह कदम उठाया था। लेकिन राम ने सिर्फ राज्य ही नहीं सौंपा, बल्कि मंदोदरी के भविष्य पर भी विचार किया। वाल्मीकि रामायण में इस पर ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन पद्म रामायण और अन्य लोकप्रिय संस्करणों जैसे रंगनाथ रामायण में बताया गया है। राम ने विभीषण से कहा, तुम्हारी भाभी मंदोदरी को अपनी पत्नी बना लो, इससे लंका की स्थिरता बनी रहेगी। विभीषण के पास पहले से पत्नी थी, सरमा, लेकिन ये एक राजनीतिक फैसला था। प्राचीन रीति में राजा की मृत्यु पर रानी का विवाह भाई से कराना सामान्य था, ताकि वंश चले और राज्य अस्थिर न हो। मंदोदरी ने पहले इनकार कर दिया। वो पतिव्रता धर्म की सख्ती से पालन करने वाली थी। नहीं, विभीषण मेरे देवर हैं, मैं रावण के प्रति अपनी निष्ठा नहीं तोड़ सकती। लेकिन राम, सीता और हनुमान ने उन्हें समझाया। मंदोदरी ज्योतिष की ज्ञाता थी। उन्होंने गणना की, धार्मिक, तार्किक और नैतिक रूप से ये उचित था।
राज्य की भलाई के लिए, लंका को राम के मित्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। ये विवाह प्रेम का नहीं, बल्कि धर्म और राज्य हित का था। मंदोदरी विभीषण के साथ लंका में रही और लंका को समृद्ध बनाया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि इससे राक्षस वंश की रक्षा हुई, लेकिन मंदोदरी का दिल, वो हमेशा रावण के लिए रोती रही। विवाह के बाद मंदोदरी लंका की रानी बनी। विभीषण के शासन में लंका राम के अधीन एक शांतिपूर्ण राज्य बना। मंदोदरी ने धर्म का पालन जारी रखा, दान, तप और प्रजा सेवा। लेकिन कुछ लोक कथाओं में अलग ही मोड़ है। एक कथा जोधपुर लोक कथा कहती है, रावण की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद मंदोदरी लंका छोड़कर अपने पिता मयासुर के पास चली गईं। मयासुर का महल जालौर, राजस्थान में था। वहां मंदोदरी ने रावण के नाम पर एक मंदिर बनवाया। आज भी जालौर का रावण मंदिर प्रसिद्ध है, जहां रावण की पूजा होती है। मंदोदरी ने वहां तपस्या की और जीवन के अंतिम दिन शांति से बिताए। एक और कथा में कहा गया है कि मंदोदरी सती हो गई, रावण की चिता में कूद पड़ी, जैसे पांडु की मृत्यु पर माद्री ने। लेकिन यह विवादास्पद है, क्योंकि मंदोदरी का पतिव्रत इतना ऊंचा था कि सती होना उनके चरित्र से मेल नहीं खाता। अन्य संस्करणों में वो लंका में ही रही, विभीषण को सलाह देती रही। कुल मिलाकर मंदोदरी की कहानी दर्द की है, लेकिन ये सिखाती है विपत्ति में भी धर्म न छोड़ना, राज्य हित को प्राथमिकता देना। तो दोस्तों, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का जीवन दुख से भरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रामायण हमें सिखाती है कि बुराई हारती है, लेकिन अच्छाई, चाहे वो मंदोदरी जैसी हो, जीतती है। क्या तुम्हें ये कहानी पसंद आई? कमेंट्स में बताओ। क्या मंदोदरी को सती होना चाहिए था या विवाह सही था? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगली वीडियो में रामायण की कोई और अनकही कहानी। जय श्री राम, जय मंदोदरी माता।